नमस्कार। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। धार्मिक द्वार में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या कभी रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, आपका मन जागता रहता है? क्या छाती पर एक ऐसा भारीपन महसूस होता है जिसका कोई नाम नहीं? एक डर कि कहीं मेरे पिछले किए गए कर्म मेरी खुशियों को निगल तो नहीं जाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत नहीं, ये एक ऐसा डर है जिसने सदियों से इंसान को जकड़ कर रखा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा सच नहीं है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने पुराने से पुराने पापों के बोझ को उतार सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़े उतार देता है। अगले 30 मिनट अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट मानकर सुनिएगा, क्योंकि आज हम कर्म के उस चक्र को तोड़ने जा रहे हैं जो आपको मुक्त होने नहीं दे रहा। मेरे प्रिय साधकों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये बोझ आखिर है क्या। हम जिसे कर्म कहते हैं वो कोई बाहरी सजा नहीं है जो ऊपर बैठा कोई न्यायाधीश आपको दे रहा है। नहीं, सनातन धर्म इतनी उथली बात नहीं करता। कर्म तो वो संस्कार है, वो निशान है जो आपके मन पर, आपके चित्त पर छप गया है। सोचिए, आपने किसी का दिल दुखाया था, शायद 10 साल पहले या शायद कल ही। वो घटना बीत गई, वो व्यक्ति शायद भूल भी गया हो, लेकिन आपके भीतर एक कांटा चुभा रह गया। जब भी आप शांत बैठते हैं वो कांटा चुभता है। यही कर्म का बोझ है। और विडंबना देखिए, हम इस बोझ को ढोते हुए सुख की तलाश कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि पीठ पर पत्थरों का बोरा लादकर आप पहाड़ की चोटी पर दौड़ना चाहते हैं। क्या ये संभव है? नहीं। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर वेदांत में, कर्म के 3 रूप बताए गए हैं। एक है संचित कर्म, वो पूरा गोदाम जो आपने कई जन्मों से इकट्ठा किया है। दूसरा है प्रारब्ध, वो तीर जो कमान से निकल चुका है, यानी जो आपको इस जन्म में भोगना ही है। और तीसरा है आगामी, जो आप अभी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग डरते हैं उस प्रारब्ध से। लोग कहते हैं, महाराज मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया। यहां हमारी पुरानी कहावत एकदम सटीक बैठती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अगर बीज अतीत में बबूल के बोए थे तो आज कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं। ये तर्क बुद्धि को समझ आता है, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं देता। दिल तो यही पूछता है कि क्या कोई माफी नहीं है, क्या कोई डिलीट बटन नहीं है इस ब्रह्मांड में। यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी और श्री रामकृष्ण परमहंस जी का दर्शन हमारे काम आता है। वे हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म का नियम जड़ जगत यानी फिजिकल जगत का नियम है, लेकिन तुम्हारी आत्मा चेतन है। क्या लोहे की जंजीर और सोने की जंजीर में कोई फर्क है? नहीं, दोनों ही बांधती हैं। वैसे ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही आपको बांधते हैं। अच्छे कर्म आपको सोने की जंजीर से बांधते हैं, यानी स्वर्ग का लालच, और बुरे कर्म लोहे की जंजीर से, यानी नरक का डर। लेकिन धार्मिक द्वार का उद्देश्य आपको जंजीरें बदलवाना नहीं है, बल्कि आपको जंजीरों से मुक्त करना है। आप जिस अपराध बोध यानी गिल्ट में जी रहे हैं, वो आपके आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में गरजते हुए कहा था, पाप, अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो। जरा सोचिए इस पर। समाज आपको डराता है, ज्योतिष आपको डराते हैं कि शनि भारी है, राहु खराब है। लेकिन क्या उस परम शक्ति ने आपको केवल दुख भोगने के लिए बनाया है? नहीं। ये जो घबराहट आप महसूस करते हैं, ये जो चिंता आपके मन में है, ये दरअसल आपकी आत्मा की पुकार है। आपकी आत्मा जानती है कि वो मुक्त है, लेकिन आपका मन कर्मों के जाल में फंसा है। ये जो खिंचाव है, यही दुख है। हमारे यहाँ एक और बहुत प्रसिद्ध कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन भर पाप किया और अब बुढ़ापे में माला जप रहे हो, इससे क्या होगा। लोग इसे पाखंड कहते हैं, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अगर बिल्ली सच में हज को यानी ईश्वर की शरण में चली जाए, अगर वो सच में बदल जाए, तो क्या उसके पिछले कर्म धुल नहीं सकते? आज हम जिस साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, वो यही कहती है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी एक्शन हैज रिएक्शन। लेकिन अगर क्रिया करने वाला ही बदल जाए तो? मान लीजिए आपने किसी से कर्ज लिया है, कर्ज चुकाना तो पड़ेगा, ये नियम है। लेकिन अगर आपका पिता बहुत अमीर है और वो कह दे कि इसका सारा कर्ज मेरे खाते में डाल दो, तो आप मुक्त हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। बस हमें यही तो नहीं पता कि वो पिता कौन है और उस तक अपनी फाइल कैसे पहुंचानी है। आजकल का जीवन देखिए, सुबह से शाम तक भाग दौड़। हम भाग क्यों रहे हैं?
कभी खुद से पूछा है? हम भाग रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो हमारा अतीत हमें पकड़ लेगा। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा शोहरत हमारे पुराने दागों को ढक देगी। लेकिन आप कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी क्षण एक गहरा विचार करें। अपनी आंखें खुली रखें, लेकिन मन को अपने भीतर मोड़ें। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा कर्म है जिसके कारण आज तक आप खुद को माफ नहीं कर पाए हैं? चाहे वो किसी से झूठ बोलना हो, किसी का हक मारना हो, या क्रोध में किसी अपने को खो देना हो। वो बोझ जो आप सीने में दबाए बैठे हैं, वो एक जहर है। और मजे की बात यह है कि हम इस जहर को पीते भी हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। नहीं, मर हम ही रहे हैं, तिल तिल करके। आज हम जिन 3 नियमों की बात करेंगे, वो कोई जादुई टोटके नहीं है कि आपने नींबू मिर्च लटकाया और काम हो गया। नहीं, ये आंतरिक विज्ञान है। ये आपके सॉफ्टवेयर को बदलने की प्रक्रिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गुरुजी मैंने तो बहुत भारी गलतियां की हैं, क्या मेरे लिए भी कोई उम्मीद है? तो मेरा उत्तर है हाँ। वाल्मीकि जी डाकू थे, लेकिन मरा मरा जपते हुए राम तक पहुंच गए। अंगुलीमाल हत्यारा था, लेकिन बुद्ध की एक दृष्टि ने उसे संत बना दिया। अगर उनका कर्म चक्र टूट सकता है, तो आप तो फिर भी एक गृहस्थ हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या कर्म नहीं है, समस्या है कर्ता भाव, यानी डूअरशिप। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मैंने किया, तब तक मैंने भोगा भी लगा रहेगा। मैंने मारा तो मैं मरूंगा, ये गणित है। लेकिन अगर मैं ही बीच से हट जाए तो? यही वो रहस्य है जो हम आगे खोलने वाले हैं। हम उस स्थिति की बात करेंगे जहां कर्म तो होता है, लेकिन उसका फल आपको छू भी नहीं पाता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता। क्या आप वैसी स्थिति नहीं चाहते, जहां आप दुनिया के बीच रहें, नौकरी करें, व्यापार करें, परिवार चलाएं, लेकिन रात को सोते समय मन उतना ही हल्का हो जितना एक नवजात शिशु का? ये संभव है और ये हमारा अधिकार है। लेकिन इससे पहले कि हम पहले नियम की ओर बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप अपने मन के दरवाजे खोल दें, शंकाओं को बाहर छोड़ दें। तर्क वितर्क बहुत कर लिया, अब थोड़ा समर्पण का समय है। क्योंकि जो ज्ञान अब मैं आपको देने जा रहा हूं, वो बुद्धि के परे है, वो अनुभव का विषय है। क्या आप तैयार हैं उस बोझ को उतार फेंकने के लिए? क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे एक छोटी सी बदलाव की चिंगारी आपके जन्मों के कर्मों के जंगल को जलाकर राख कर सकती है? तो चलिए, अब हम प्रवेश करते हैं हमारे पहले नियम में। ये नियम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का सार है। इसे साक्षी भाव कहते हैं। तो कर्म के चक्रव्यूह से निकलने का पहला नियम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी इसे कर्म योग का रहस्य कहते हैं। और वो रहस्य एक शब्द में छिपा है, अनासक्ति, यानी नॉन अटैचमेंट। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि अच्छा काम करो और भूल जाओ। लेकिन क्या हम सच में भूल पाते हैं? अगर आपने किसी दोस्त की मदद की, उसे मुसीबत में पैसा दिया और 4 दिन बाद वही दोस्त आपकी बुराई करता मिले, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आएगा, खून खौल उठेगा। आप कहेंगे, देखो मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। यहीं पर हम फंस गए। हमने नेकी तो की, लेकिन उसे दरिया में नहीं डाला। हमने उसे अपनी उम्मीदों की तिजोरी में रख लिया, और जब उम्मीद टूटी तो दुख हुआ। ये दुख उस दोस्त ने नहीं दिया, ये दुख आपकी उस आसक्ति ने दिया जो आपने उस कर्म के साथ जोड़ रखी थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वर्क लाइक अ मास्टर, नॉट लाइक अ स्लेव। गुलाम की तरह काम मत करो। गुलाम कौन है? जो चाबुक के डर से या इनाम के लालच में काम करता है। हम सब गुलाम हैं, परिस्थितियों के, अपनी भावनाओं के, लोगों की तारीफों के। अगर कोई तारीफ कर दे तो हम फूल कर गुब्बारा हो जाते हैं, और कोई आलोचना कर दे तो हम मुरझा जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सुख दुख का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। तो मालिक कैसे बने? मालिक वो है जो कर्म तो पूरा करता है, लेकिन उसके परिणाम से खुद को नहीं बांधता। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बैंक में कैशियर होता है, वो दिन भर में करोड़ों रुपए गिनता है, कभी किसी को देता है, कभी किसी से लेता है। शाम को जब वो घर जाता है तो क्या वो रोता है कि हाय आज मेरे हाथ से 10 लाख रुपए चले गए, या क्या वो नाचता है कि वाह आज मेरे पास 50 लाख आए? नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो पैसा उसका नहीं है, वो सिर्फ अपना काम यानी ड्यूटी कर रहा है। वो केवल एक माध्यम है। जीवन भी ऐसा ही है। ये शरीर, ये धन, ये परिवार, ये सब प्रकृति का बैंक है। आप सिर्फ कैशियर हैं। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, प्रेम से करें, लेकिन ये मानकर कि मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूं, मालिक नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा,
कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग इसका मतलब निकालते हैं कि फल की इच्छा मत करो। ये अधूरा सच है। इसका गहरा अर्थ ये है कि तुम फल के मालिक हो ही नहीं सकते। जब तुम खुद को कर्ता मानना छोड़ दोगे तो कर्म का बंधन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इसे साक्षी भाव कहते हैं। कल्पना करें कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। पर्दे पर आग लगी है, क्या आप जलते हैं? पर्दे पर बाढ़ आई है, क्या आप डूबते हैं? नहीं। आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक फिल्म है। आप दृष्टा है, यानी ऑब्जर्वर है। जीवन में भी जब दुख आए, अपमान आए या बहुत बड़ी सफलता आए तो थोड़ा पीछे हटकर खुद से कहिए, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये मेरे शरीर और मन के साथ हो रहा है। मैं तो इसे देखने वाला साक्षी हूं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद उस पर नहीं टिकती। आप उसे पानी में डुबो दीजिए, बाहर निकालिए, वो सूखा का सूखा ही रहेगा। जिस दिन आप ये कला सीख गए उस दिन पुराना कोई भी कर्म आपको दुखी नहीं कर सकता। लोग आपको गाली देंगे, वो गाली आप तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि उसे पकड़ने वाला अहंकार वहां है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अभी वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकें और नीचे कमेंट में ईमानदारी से बताएं, आपकी जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं। क्या वो कोई पुरानी बेइज्जती है या कोई पुराना नुकसान? कमेंट में लिखें आई रिलीज, यानी मैं मुक्त करता हूं। इसे लिखने भर से आप देखेंगे कि मन कितना हल्का महसूस करता है। लेकिन मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, गुरुजी, कहना आसान है, करना मुश्किल। जब दर्द होता है तो साक्षी नहीं बना जाता। जब कोई अपना धोखा देता है तो कैशियर वाली फीलिंग नहीं आती, है ना? ये सच है। साक्षी भाव ज्ञान का मार्ग है और ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। हर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, हर कोई अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या हमारे जैसे भावुक लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या हम कर्म के चक्र में पिसते ही रहेंगे? नहीं, एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो इससे भी ज्यादा आसान है और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अभी हमने ज्ञान की बात की जो दिमाग का खेल है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो दिल का खेल है। अगला नियम यानी नियम नंबर 2 इतना चमत्कारिक है कि ये आपके बड़े से बड़े पापों को वैसे ही भस्म कर सकता है जैसे आग रुई के पहाड़ को जला देती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर तुम्हारे पास रोने के लिए आंखें हैं तो तुम्हें किताबों और ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत कैसे बनाया जाए? कैसे अपनी सारी चिंताओं का बंडल किसी और को सौंपकर चैन की नींद सोया जाए? अगर आप अब तक मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा उस शांति की प्यासी है। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो बड़े बड़े योगियों को सालों की तपस्या के बाद मिलता है। जुड़े रहिए। आइए अब हम प्रवेश करते हैं भक्ति के साम्राज्य में। नियम नंबर 2 है समर्पण यानी सरेंडर। लेकिन समर्पण का मतलब क्या? क्या हाथ पैर छोड़कर बैठ जाना? नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस इस स्थिति को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देते थे। वो इसे मरकट न्याय यानी मंकी थ्योरी और मार्जार न्याय कहते थे। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। बंदर का बच्चा क्या करता है? वो अपनी माँ के पेट को कसकर पकड़ कर रखता है। माँ यहां से वहां छलांग लगाती है और बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़े रहता है। अगर बच्चे की पकड़ ढीली हुई तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, उसे चोट लगेगी। यहां जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे की। उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है। हम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। हम ईश्वर को या जीवन को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये संभाल लूं, मैं वो ठीक कर दूं, मेरा परिवार, मेरा भविष्य। ये पकड़ ही तनाव है और जब ये पकड़ छूटती है तो हम डिप्रेशन में गिर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए बिल्ली के बच्चे को। बिल्ली का बच्चा क्या करता है? वो कुछ नहीं करता, वो बस म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता है। माँ आती है, उसे अपनी गर्दन से पकड़ती है और जहां ले जाना हो ले जाती है। जब माँ उसे मुंह में दबाकर ले जा रही होती है तो बच्चा बेफिक्र होता है। उसे गिरने का डर नहीं है, क्योंकि पकड़ने की जिम्मेदारी माँ की है। परमहंस जी कहते थे कि तुम बिल्ली के बच्चे बन जाओ। अपने कर्म, अपने पाप, अपना पुण्य, अपना अच्छा, अपना बुरा, सब कुछ उस परम शक्ति, चाहे आप उसे ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या महाकाली कहें, के चरणों में रख दो। कहो, हे प्रभु, मुझसे नहीं संभलता। ये मेरा गुस्सा, ये मेरा लालच, ये मेरे पिछले जन्मों का बोझ, ये सब तेरा है। तू जाने और तेरा काम जाने। मैं तो बस तेरा बच्चा हूं। इसे कहते हैं शरणागति। आप सोचिए, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो क्या अपना भारी अटैची आप अपने सिर पर रखकर बैठते हैं? नहीं ना, आप उसे नीचे रख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन उसे ढोलेगी। ये ब्रह्मांड वो ट्रेन है।
फिर आप अपने माथे पर चिंता का बोझ क्यों ढो रहे हैं? लेकिन यहां एक पेच है। समर्पण का मतलब है पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। आधा अधूरा नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं? हम भगवान को कहते हैं, भगवान जी सब आपका है, बस ये जो मेरी लॉटरी का टिकट है इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए, मुस्कुराते हुए। ये समर्पण नहीं है, ये तो सौदा है, बिजनेस। समर्पण का मतलब है, प्रभु अगर तू मुझे महलों में रखेगा तो मैं खुश हूं, और अगर तू मुझे सड़क पर सुलाएगा तो उसमें भी तेरी कोई मर्जी होगी, मैं उसमें भी खुश हूं। जब आप इस भाव में आ जाते हैं तो कर्म का नियम काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि कर्म का नियम व्यक्ति पर लागू होता है। जब आपने खुद को मिटाकर उसका बना दिया तो सजा आपको कैसे मिलेगी? क्या कोई राजा अपने ही राजकुमार को जेल में डालता है? नहीं। जब आप उसके हो गए तो आपके सारे पाप, सारे कर्ज उसके हो गए। एक और कहावत है हमारे बुंदेलखंड की तरफ, जिनके सिर पर हाथ गुरु का, उनको डर काहे का। अगर आपने सच में अपने इष्ट का हाथ पकड़ लिया है या उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है तो फिर शनि, राहु, केतु या प्रारब्ध आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आग बालक प्रहलाद को नहीं जला पाई क्योंकि प्रहलाद को आग दिख ही नहीं रही थी, उसे तो हर जगह नारायण दिख रहे थे। तो आज से, अभी से एक अभ्यास शुरू करें। इसे मानसिक संन्यास कहते हैं। जब भी कोई काम करें, शुरू करने से पहले मन में कहें, हे ईश्वर, ये काम मैं आपकी पूजा के रूप में कर रहा हूं। और काम खत्म होने के बाद कहें, हे ईश्वर, इसका जो भी फल हो, चाहे सफलता मिले या अपमान, ये आपको समर्पित है। कृष्णार्पणमस्तु। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन मनोविज्ञान भी इसे मानता है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, लेट गो ऑफ द आउटकम, तो आपकी कार्यक्षमता 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपके दिमाग का वो हिस्सा शांत है जो डर पैदा करता था। हमने 2 बातें सीखी, साक्षी बनो, ज्ञान, और समर्पण करो, भक्ति। लेकिन हम कलयुग के जीव हैं, हमारा मन चंचल है, कभी भक्ति जागती है, कभी सो जाती है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम अपने हाथों से कर सकें, कुछ ठोस। तो तीसरा नियम है कर्म को कर्म से काटना, कटिंग कर्मा विद कर्मा। लोहे को कौन काटता है? लोहा। हीरे को कौन काटता है? हीरा। तो बुरे कर्मों को कौन काटेगा? निस्वार्थ सेवा। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर शब्द है, यज्ञ। यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, यज्ञ का मतलब है त्याग। जब आप अपनी मेहनत, अपना समय या अपना धन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खर्च करते हैं जो आपको बदले में कुछ नहीं दे सकता, तो वो यज्ञ बन जाता है। एक पुरानी कहावत है, कर भला तो हो भला। ये बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जब आप किसी रोते हुए के आंसू पोंछते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त सामने वाले की आत्मा से एक दुआ निकलती है। ये दुआ कोई हवाई बात नहीं है, ये एक उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा है। और आपके पाप क्या हैं? वे निम्न आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा है। जब ये दुआ आपके जीवन में प्रवेश करती है तो ये आपके पुराने पापों के नकारात्मक खाते को बैलेंस कर देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीवा इज शिवा, जीव ही शिव है। अगर आप मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ा रहे हैं लेकिन बाहर बैठे भूखे बच्चे को धक्के मार रहे हैं, तो याद रखिए, ईश्वर आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। लेकिन अगर आपने उस बच्चे की मदद कर दी तो चाहे आप मंदिर न भी जाएं, ईश्वर आपके पास दौड़ कर आएगा। तो उपाय क्या है? मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली 3 स्टेप रिचुअल अनुष्ठान बता रहा हूं। इसे अगले 21 दिनों तक करके देखिए। इसे हम कर्म मुक्ति क्रिया कह सकते हैं। चरण 1, क्षमा प्रार्थना, द फॉरगिवनेस प्रेयर। हर रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके सामने वे सभी लोग खड़े हैं जिन्हें आपने जाने अनजाने दुख दिया है। हो सकता है आपको उनके चेहरे याद ना हो, बस भीड़ की कल्पना करें और पूरे दिल से आंसुओं के साथ कहें कि मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मैंने अहंकार में, अज्ञान में आपको कष्ट दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करता हूं। फिर कल्पना करें कि उन लोगों ने आपको माफ कर दिया है। इसके बाद उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको दुख दिया है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और कहें, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम्हारा हिसाब मेरे साथ पूरा हुआ। मैं अब इस बोझ को और नहीं ढोऊंगा। जाओ, तुम मुक्त हो। ये माफ करना उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जब तक आप माफ नहीं करेंगे, आप उस जंजीर से बंधे रहेंगे। चरण 2, गुप्त दान। हफ्ते में एक बार अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो, किसी ऐसे को दें जिसे उसकी सख्त जरूरत है। शर्त यह है कि यह गुप्त होना चाहिए। दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता न चले। न सेल्फी लेनी है, न सोशल मीडिया पर डालना है, न किसी को बताना है। क्यों? क्योंकि जब आप बताते हैं तो आपको वाहवाही मिल जाती है।
कर्म का फल तुरंत मिल गया, तारीफ के रूप में, खाता वहीं बंद हो गया। लेकिन जब आप गुप्त रखते हैं तो वो ऊर्जा जमा डिपॉजिट हो जाती है। वही ऊर्जा आपके बुरे वक्त में ढाल बनकर खड़ी होती है। इसे ही पुण्य कहते हैं। चरण 3, नाम जप, चैंटिंग। जब भी मन में चिंता का दौरा पड़े, जब भी पुरानी बातें याद आकर डराएं, तो उस विचार से लड़ने की कोशिश मत करिए, बस उसे रिप्लेस कर दीजिए। एक मंत्र पकड़ लीजिए, राम, ओम नमः शिवाय, वाहेगुरु या सिर्फ हे ईश्वर। जब भी नेगेटिव विचार आए, तुरंत मंत्र शुरू कर दीजिए। जैसे अंधेरे कमरे में आप अंधेरे को लाठी से मारकर बाहर नहीं निकाल सकते, बस एक दिया जलाना होता है, वैसे ही मन के अंधेरे को दूर करने के लिए नाम का दिया जलाना होता है। हमारे यहाँ कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसका मतलब यही है कि ये खजाना खुला पड़ा है। ये एक ऐसा वाइपर है जो आपके मन के शीशे पर जमी धूल को साफ करता रहता है। अब मैं एक बहुत कड़वा सच बोलने जा रहा हूं। बहुत से लोग ये सब करेंगे लेकिन फिर भी दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे उम्मीद में बदलाव नहीं लाते। वे सोचते हैं, मैंने 10 दिन गाय को रोटी दी, मेरी लॉटरी क्यों नहीं लगी? मेरे भाई, आध्यात्म कोई वेंडिंग मशीन नहीं है। ये सिक्का डालो और कोट निकालो वाला खेल नहीं है। ये भाव का खेल है। जब तक आपके अंदर ये चालाकी रहेगी कि मैं ये करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, तब तक आप व्यापारी हैं, भक्त नहीं। और कर्म का नियम व्यापारियों पर बहुत सख्त होता है। लेकिन जिस दिन आप बच्चे बन गए, जिस दिन आपने कहा, प्रभु मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, उस दिन से आपके मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आप पूछेंगे, मोक्ष क्या है? क्या मरने के बाद बादलों के ऊपर जाना मोक्ष है? नहीं। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय, द डिस्ट्रक्शन ऑफ अटैचमेंट। जब आप जिंदा रहते हुए भी डर, चिंता और जलन से मुक्त हो जाएं, वही मोक्ष है। जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए कि दुनिया क्या कह रही है, वही मोक्ष है। और ये इसी जन्म में संभव है, अभी संभव है। तो क्या आप तैयार हैं इस बोझ को उतारने के लिए? आज की रात जब आप सोएं तो सोचिएगा, ये शरीर एक सराय है, आप एक यात्री हैं। सुबह चेकआउट करना है, जो गंदगी कमरे में है उसे साफ करके जाइए, लेकिन कमरे से प्यार मत कर बैठिए। मेरे प्रिय आत्मन, आज हमने जिन गहराइयों को स्पर्श किया है वे साधारण नहीं हैं। हमने कर्म के उस चक्रव्यूह को समझा जिसने सदियों से मानवता को बांध रखा है। आइए एक बार फिर उन 3 अनमोल रत्नों को अपनी झोली में समेट लें, ताकि जब आप इस वीडियो को बंद करें तो ये बातें आपके साथ रहें। पहला नियम था साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। याद रखिएगा, आप सिनेमा के पर्दे हैं, उस पर चलने वाली फिल्म नहीं। सुख आए या दुख, खुद को थोड़ा पीछे खींचिए और कहिए, मैं इसे देख रहा हूं, मैं ये नहीं हूं। अपने जीवन के कैशियर बनिए, मालिक नहीं। दूसरा नियम था पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। बंदर के बच्चे की तरह अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें गिरने का डर है। बिल्ली के बच्चे बन जाइए। अपनी सारी फाइलें, सारे मुकदमे उस परम पिता के चरणों में रख दीजिए। जब वकील वो होगा तो जीत आपकी ही होगी। कहिए, तेरा तुझको अर्पण। तीसरा नियम था सेवा की अग्नि, द फायर ऑफ सर्विस। कर्म को कर्म से काटिए। गुप्त दान, क्षमा प्रार्थना और नाम जप, ये वो साबुन है जो आपकी आत्मा पर लगे पुराने दागों को धो डालेंगे। याद रखिए, दूसरों का भला करना ही खुद का भला करने का सबसे तेज रास्ता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अंत भला तो सब भला। हो सकता है आपका अतीत बहुत अंधकारमय रहा हो सकता है आपने बहुत ठोकरें खाई हों, लेकिन अगर आज, अभी, इस पल में आप जाग गए हैं तो समझ लीजिए कि सवेरा हो गया है। जब जागो तभी सवेरा। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आप वो नहीं हैं जो आपने किया है, आप वो हैं जो आप बनना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है। आपका लक्ष्य है मुक्ति, उस भारीपन से मुक्ति जो आपको सांस नहीं लेने देता। मित्रों, धार्मिक द्वार केवल एक YouTube चैनल नहीं है, ये एक संकल्प है। ये उन सभी भटकती हुई रूहों का घर है जो शांति की तलाश में है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है, अगर आपको लगा है कि आपके सिर से थोड़ा बोझ हल्का हुआ है, तो इस परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि जब हम अगला वीडियो लाएं तो वो सीधा आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने उन मित्रों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो तनाव या चिंता में जी रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई उम्मीद को बचा सकता है। ये भी एक सेवा है,
ये भी एक कर्म योग है। और जैसा मैंने कहा था, अपनी हाजिरी लगाने के लिए और अपने संकल्प को पक्का करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें मैं मुक्त हूं यानी आई एम फ्री, या फिर अपने इष्ट देव का नाम लिखें ओम नमः शिवाय या जय श्री राम। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको शक्ति दे और आपके जीवन से सारे अंधकार को मिटा दे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने भीतर के परमात्मा को हमेशा याद रखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए सत्य के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।